तो अब तक के तेवरों को देखकर लगता है कि सियासत में एक बड़ा बदलाव तो जरूर देखने को मिलेगा और आज इसी को लेकर बैठक पर नजरें तमाम टिकी होंगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अवधेश जी रहेंगे, साथ ही संबित पात्रा बीजेपी नेता हमारे साथ रहेंगे, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ रहेंगे अखिलेश कुमार सिंह कांग्रेसी नेता, साथ ही अली अनवर जेडीयू नेता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, अब तक के तेवर देखकर क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या आर पार के मूड में है मोदी को लेकर? मेरे ख्याल से राजनीति और एक सुलझा हुआ नेता कभी भी राजनीति में आर पार की बात नहीं करता, इशारों से वो अपनी सोच को दर्शाने की कोशिश करता है और लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार भी यही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आर पार की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन फिलहाल तेवर कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अवधेश जी, आपको क्या लगता है? अभी तक तो केवल अंदरूनी घमासान हम देख रहे थे, जेडीयू कहती थी कि मोदी के नाम पर सहमति नहीं होगी, लेकिन बीजेपी साफ नहीं करती थी। अब बीजेपी भी आर पार के मूड में नजर आ रही है, तेवर में तल्खी अचानक ऐसी क्यों? मुझे लगता है कि इस समय दोनों पक्ष आर पार की स्थिति में नहीं है। इसको 3 भागों में बांट के देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के प्रति व्यक्तिगत वितृष्णा जो है कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं रहा है। एक व्यक्ति के साथ हाथ मिलाती हुई तस्वीर तक पर विफलना और उसकी उपस्थिति के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भोज का निमंत्रण देकर उसको वापस करना, आए हुए बाढ़ सहायता राशि तक को वापस कर देना, इसकी घोषणा करना, ये कोई सामान्य राजनीतिक मतभेद का व्यवहार नहीं हो सकता है। ये असाधारण व्यवहार है। और मैं जितना राजनीति जानता हूं, अली अनवर जी सामने बैठे हैं, वो भी पत्रकार भी रहे हैं और बाकी 74 के आंदोलन में भी रहे। हम लोगों ने 1947 से लेकर 2013 तक कभी भारत में किसी 2 नेता के बीच इस प्रकार का घृणा और वितृष्णा नहीं देखी है। इसलिए सामान्य राजनीतिक मतभेद नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता इसी में है कि भारत में तमाम विरोधों के बावजूद पहले समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बाद में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से साथ खड़े होकर के और बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी के शासन कहिए, कुशासन कहिए, अशासन कहिए, जिसको खत्म किया और पूरे देश में राजनीतिक शक्तियां दोनों के गठजोड़ को तोड़ने में हमेशा लगी रही और आज तक बचा रहा। मैं मानूंगा कि शरद जी, नीतीश जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का भी नेतृत्व मिलजुल के ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि ये गठजोड़ टूटे नहीं और चुनाव के पहले ही एनडीए जो है अविश्वसनीयता की खाई में न गिरे। इस समय पहली टिप्पणी मेरी इतनी ही होगी। अवधेश जी, छूत अछूत की बात, तो क्या अछूत वाली स्थिति आ गई है कि भाई हम आपस में अब इतने दूर हो गए हैं कि अब हमारा सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ सकता? देखिए, अब ये इस आरंभ से ही अगर हम इस पूरे बहस को उस दौर में तल्खी में ले जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी के विचारों से, उनके काम से, उनकी नीतियों से मेरी आपकी भी सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन क्या राजनीति में कोई व्यक्ति इतना अछूत हो सकता है कि उससे हाथ मिलाने पर हमारी जात खराब हो जाए? देश में इतने दंगे हुए, मुंबई के दंगे हुए, भागलपुर के दंगे हुए, मेरठ के दंगे हुए, दिल्ली के दंगे हुए, लेकिन भारत में किसी नेता को दंगों के आधार पर समाज से बहिष्कृत करना ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये केवल अकेले नीतीश जी के लिए ऐसा लगता है जैसे मोदी इतना दागदार व्यक्ति है, कोई राक्षस उतर गया है और बाकी उनके विरोध करने वाले नेता देवलोक से उतरे हुए ऐसे देवता हैं कि उनके छूते ही ये दागदार हो जाएंगे। ये अच्छा, देखिए, ये घातक माहौल है। विचार का विरोध विचार के स्तर पर हो, जनता दल यू को यह पूरा अधिकार है कि उनके विचारों से सहमत नहीं है तो वैचारिक स्तर पर, लेकिन इसको घृणा के स्तर पर, राजनीति में अछूत बनाने के स्तर पर ले जाना ये मान्य नहीं हो सकता। ये मान रहे हैं, लेकिन आखिर ये वजह क्या रही? जेडीयू से भी जानेंगे, साथ ही बीजेपी से जानेंगे कि गठबंधन बचने के आसार क्या नजर आते हैं, लेकिन पहले दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा देते हैं। कुछ खास तस्वीरें ये हैं। यहाँ पर दूसरे महाभारत की बात कही जा रही है, इन तस्वीरों को जरा देखिए। दूसरी महाभारत की तस्वीरें, मनीष जी क्या कहेंगे तस्वीरों को देखकर? तस्वीरों से अगर तकदीर बन जाती तो फिर बात ही क्या थी? लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। एक पहले तो यह है कि एक सेकुलर दल जिस ढंग से महाभारत को लेके सामने आया है, तो ऐसे तो आया नहीं है, इसके पीछे तो निश्चित सोच है। लेकिन इसमें कम से कम एक चीज तो साफ दिख रहा है ना कि भाई किससे हमारा आमना सामना है।
शरद यादव जिस रथ के सारथी बने हैं उसको कहां ले जाना है और हमारे सामने राजनीति में प्रतिस्पर्धी कौन है। कम से कम इसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रतिस्पर्धी नहीं दिखाया गया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि शरद जी को इस समय श्री कृष्ण की भूमिका में आकर के अगर कहीं अपरिपक्वता है, कहीं अविवेक है, कहीं कोई व्यक्ति अनावश्यक विषाद में आ गया है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इसको हॉस्पिटलाइज करो, क्या डॉक्टर साहब? उन्होंने नहीं कहा कि इसका विषाद है तो इसको साइकेट्रिस्ट से दिखाओ। उन्होंने अपने ज्ञान से सबको रास्ता दिखाया कि ये सच है, तुम्हारी अभी भूमिका क्या होगी। इसलिए शरद जी हमारे भी मित्र हैं। हम सब अगर इस महाभारत के इस प्रतीक को देखें, अगर वो सारथी हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि यहां से जो भी अपरिपक्वता और बाकी चीजें दिख रही है उसको वो राजनीतिक गीता के ज्ञान से जनता दल यू के 2 दिन के अधिवेशन में ऐसा जो है लोगों के अंदर विवेक पैदा करेंगे कि इस प्रकार के तनाव और भविष्य के भी तनाव का आधार यहाँ खत्म। जान लेते हैं संबित पात्रा जी क्या कहेंगे इस तस्वीरों पर। रचना, तस्वीरें देखिए, इसे देख के लग रहा है कि जो पांडव हैं, जैसे अभी अवधेश जी ने कहा कि वर्षों से प्रयत्न हो रहा है पांडवों को तोड़ने की, मगर पांडव टूटने वाले नहीं हैं। हम कृष्ण के साथ, धर्म के साथ खड़े हैं। और जैसे तस्वीरों पे आपने सवाल पूछा है तो मैं कह दूं कि करप्शन का अंत होने वाला है और करप्शन रूपी सारथी जो मौनी बाबा बैठे हुए हैं उनके साथ जो मंत्रिमंडल है उनका खात्मा होने वाला है 2014 में। मैं तो कहूंगा हो सकता है 2013 में ही हो जाए। लेकिन डॉक्टर पात्रा, जिस रथ पे आप कृष्ण को साथ रहने की बात कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को कौन है उनके रथ में, जरा ये भी देख लीजिए उन तस्वीरों में। हमें किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। हर कोई कृष्ण है हमारे दल में, हर कोई पांडव है, हर कोई धर्म के साथ है। इस प्रकार की भावना हम नहीं रखते हैं कि किसकी तस्वीर कहां लगाई गई है। शरद यादव आपके कृष्ण हैं? शरद यादव हमारे पांडव की वाहिनी है, स्वाभाविक रूप से एनडीए के चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन का अर्थ वही होता है जो रथ को आगे हाँक के लेता है। वही अभी एनडीए के रथ को हाँक के ले रहे हैं। कृष्ण है या नहीं है वो अलग विषय है, मगर मार्गदर्शक तो अवश्य है।